हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा दीक्षित किचन। आज मैं आपके साथ व्रत वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साबूदाने से मैं पूड़ी भी बनाऊँगी और आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी और ये बहुत डिलीशियस है। अगर आपका व्रत है तो आप भी इसे घर में ट्राई कर सकते हैं और इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फटाफट से ये रेसिपी बन जाएगी और बहुत कम सामान में बन जाएगी। कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने साबूदाना ले लिया है और ये देख लीजिए, ये बारीक वाला साबूदाना है। अगर आपके पास बड़ी साइज़ वाला साबूदाना है तो आप उससे भी बना सकते हैं, पर इसे भूनने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बिना भुने मिक्सी में पीस नहीं पाता है। और ये जो छोटे वाले साइज़ के साबूदाने होते हैं, इसे बहुत आसानी से हम मिक्सी में पीस लेते हैं और इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस साबूदाने को ले लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और आटा तैयार हो जाएगा और उसी से हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो देख लीजिए इसे कैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है, ये किचन वाला ही है और एकदम साफ़ है, ये धुला हुआ है। इसी में मैंने साबूदाने को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पोंछ देंगे क्योंकि धोना नहीं है हमें साबूदाने को और ना ही भूनना है। तो थोड़ी इम्प्योरिटी होती है जो कि हाथ लगे होते हैं लोगों के, तो उसे हम पोंछ करके साफ़ कर देंगे। अब एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे इसे, हम छोटे वाले में ही डाल करके मैं पीस रही हूँ इसे और ये बहुत आसानी से पीस जाता है। अभी मैं आपको इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ। तो 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसका पाउडर देख लीजिए तैयार हो गया है और एक छन्नी में हम इसे छान लेंगे। तो ये आटा छानने वाली छन्नी है, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है क्योंकि अन्न नहीं लगा होना चाहिए। हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा लिया था मैंने और अब इसी में हम छान लेंगे इसे। तो ये देख लीजिए, इसे छानने के बाद ये जो थोड़ा सा बचता है तो इसे हम संभाल करके रख देंगे। अभी जब हम खीर बनाएंगे ना तो उसमें डाल देंगे। ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो जाता है। इसे आधे घंटे 10 मिनट पहले भिगो दीजिए और किसी भी खीर में डाल दीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा क्रीमी खीर बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। और चाहे तो आप साबूदाने की खीर में ही डाल दीजिए। तो इसी तरह से हमें साबूदाने का आटा तैयार करना है और जब आटा तैयार हो जाएगा तो इसमें उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे। तो 2 घंटे पहले मैंने आलू को उबाल करके ग्रेट करके रख लिया था, फ्रिज में ठंडा हो गया है ये देख लीजिए। और जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी आलू है ये। और आलू को जब भी डालें ना तो ग्रेटर से ग्रेट करके ही डालें। अब यहाँ पे 1 इंच अदरक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके छिलके उतार लिए हैं और ग्राइंडिंग जार में काट करके डाल देंगे। और 1 हरी मिर्ची है और ये 1/4 टीस्पून में जीरा डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आलू में मैंने भी डाल दिया है। और ये है 7-8 काली मिर्च और सेंधा नमक साथ में। बस इसे हम ग्राइंड कर देंगे। ये देख लीजिए सूखा सूखा पीस लिया है और इसी में मिला देंगे। अब इसी के साथ सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम आटा तैयार कर लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेना है। अभी तक मैंने पानी नहीं मिलाया है क्योंकि आलू कभी कभी गीला भी होता है, तो पहले आप पानी मिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आटा गूंथने के बाद अगर ज़रूरत लगे, बहुत टाइट लगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे सॉफ्ट कर लीजिए, या तो फिर मेरी तरह आप इसमें दही डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच दही ऐड कर लिया है इसके अंदर। और ये है फ्रेश हरे धनिया के पत्ते जिसे मैंने कट कर लिया है बारीक। अब इसी में डाल करके गूंद लेंगे आटा और इसका आटा सॉफ्ट तैयार करना है, टाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है सॉफ्ट हो आटा पर गीला ना हो। अब इसे हम ढक करके रख देंगे और कम से कम 20 से 30 मिनट तक हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके 3-4 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक के टुकड़े को और 5-7 इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा जीरा डाल करके पीस लेंगे ग्राइंडिंग जार में। और ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके एक साइड रख लिया है मैंने। अब यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। ये घर में खाने वाला घी है, वही जो घर पे हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने 2-3 आलू को कट कर लिए हैं थोड़े से, और थोड़े से मैंने हाथ से तोड़ दिए हैं। अब इसी गर्म घी में डाल करके हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे। और मैंने थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक भी डाल दिया है कि नमक का फ्लेवर भी अंदर तक चला जाए आलू के। अब देखिए 5 मिनट भूनने के बाद हाई फ्लेम पे आलू को निकाल लिया है मैंने। अब 1 चम्मच घी और डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे। जब जीरा पक जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। तो फ्रेंड्स कड़ी पत्ते हम लोग व्रत में खा सकते हैं। और ये है जो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक सब कुछ ग्राइंड करके रखा था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया इसी में।
अब टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पे टमाटर को अच्छे से पकने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे टमाटर हमारे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे और मैंने 2 मिनट भून लिया है अच्छी तरह से। इसका तेल देखिए रिलीज़ होने लगा है, घी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू जो फ्राई करके पहले से रखे थे। आलू डालने के भी बाद मैंने 2 मिनट तक आलू के साथ भी मसालों को पका लिया है, ताकि आलू के अंदर भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और अब यहाँ पे मैं भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी आपको जितना पतला रखना है उतना आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने 1 छोटी गिलास पानी ऐड किया है इसमें और सब्ज़ी को मिला करके इसे ढकने के लिए छोड़ दिया है। धीमी आंच पर 5 मिनट तक मैंने सब्ज़ी को पका लिया। और ये देख लीजिए, इसमें ना हल्दी है और ना ही कोई मसाले हैं, सिर्फ टमाटर की वजह से इसमें कितना सुंदर कलर आया है। ऐसे लग रहा है कि मसालेदार सब्ज़ी बनी है। कोई नहीं कह सकता कि ये व्रत वाली सब्ज़ी है। और ऊपर से थोड़े से हरे धनिया के पत्ते को मैंने कट करके डाल दिया है और मिक्स कर देंगे। और ये हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार है, व्रत वाली सब्ज़ी। अब यहाँ पे आधे घंटे लगभग हो गए हैं सब्ज़ी बनाने में, इतना टाइम तो लग ही गया था। और ये देख लीजिए, आटा एकदम से सॉफ्ट है, टाइट नहीं है। अगर आपको टाइट लगे तो यहाँ पे थोड़े से पानी के छींटे मार करके आप इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे या तो आप छोटी छोटी इस तरह से लोई बना के अलग अलग पूड़ियों को बेलिए, या तो फिर एक बड़ी सी पूड़ी बना करके उसमें 3-4 पूड़ियाँ निकाल लीजिए। तो यहाँ मैं वैसे ही करने वाली हूँ। पहले आटे को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और अलग अलग एक एक आटे का तैयार करूँगी, क्योंकि कटिंग तो हमें वैसे भी करनी पड़ेगी। अगर सिंगल पूड़ी भी आप बनाते हैं ना तो कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि साइड साइड से ये पूड़ियाँ फटती हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ इसीलिए, ताकि कटोरी से एक ही बार में काटें तो 2-3 पूड़ियाँ निकल जाएँ। तो इस तरह से इसको बेल लेना है, थोड़ा सा घी लगाते हुए। घी से ये चिपकती नहीं है, और वैसे भी ये आटा तैयार अगर अच्छे से रहेगा तो चिपकने वाला नहीं है। अब इस तरह से कोई कटोरी ले लीजिए जिस साइज़ की पूड़ियाँ आपको बनानी है, और ये देख लीजिए इसी तरह से कट करके निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी निकाल लूँगी मैं। तो ये दूसरी पूड़ी भी निकाल ली है मैंने। अब इसी तरह से सारी पूड़ियाँ पहले बना लेंगे और एक थाली में रखते जाएंगे। और इसमें घी लगा होने की वजह से ना ये पूड़ियाँ एक दूसरे के साथ चिपकती भी नहीं है। मैंने आधे घंटे तक इन्हें ऐसे भी रख करके देखा है। जो बच गई थी पूड़ियाँ 2-4 मेरे पास, तो वो बाद में चिपकी नहीं थी। ये देख लीजिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है सारी। और ये लास्ट का जो कटिंग वाला आटा है, इसका भी एक सिंगल पूड़ी हम बना करके रख लेंगे। ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे भी आप इस तरह से बेल लीजिए। तो अब सारी की सारी पूड़ियाँ तैयार हैं। इन्हें बस फटाफट से गर्म तेल में या घी में आप फ्राई करके निकाल लीजिए। और ये बहुत अच्छी बनती हैं। इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। और देख लीजिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है, सारी की सारी फूलती हैं, एक भी नहीं फटेगी आपकी पूड़ी, अच्छे से बनेंगी सारी की सारी। और खाने में इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फटाफट से थाली लगा देती हूँ। तो ये है पूड़ी सब्ज़ी जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है। और एक कटोरी में दही है और ये फ्रेश कटे हुए एप्पल हैं। ये हमारी थाली रेडी है व्रत वाली। तो यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते मैंने और डाल दिए हैं कटोरी वाली सब्ज़ी में। और अभी देख लीजिए आप इसका फाइनल लुक, कितनी सुंदर दिख रही है सब्ज़ी। और पूड़ी को भी मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए एकदम फूली फूली और बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है। और ये देख लीजिए इसी तरह से सारी पूड़ियाँ आपको मिलेंगी। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि आटा गूंदने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक का रेस्ट इसे देना ज़रूरी है, तभी आपकी पूड़ियाँ इतनी सुंदर और टेस्टी बनेंगी। तो व्रत में एंजॉय करिए, इस थाली को खाइए और सबको खिलाइए अपने घर में। और आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।